हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट 1। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन GDS 2 MTS जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। GDS 2 PA या पोस्टमैन टू PA जितने भी एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंट के, उन सभी में जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो जीके से बनते हैं उनको देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 32,57,405 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी 32,68,276 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर। ऑप्शन बी 3,033 किलोमीटर। ऑप्शन सी 3,133 किलोमीटर। ऑप्शन डी 3,214 किलोमीटर। तो जो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2,933 किलोमीटर। इस तरीके से कुछ मैप को जानने की कोशिश करते हैं। ये है नॉर्थ पोल यानी उत्तर, ये है साउथ पोल यानी दक्षिणी हिस्सा, ये है ईस्ट यानी पूर्व का हिस्सा, ये है वेस्ट यानी पश्चिमी हिस्सा। तो पूछा गया है कि जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, यानी ये जो लंबाई है, इधर नॉर्थ के जो राज्य है वो है और इधर है वेस्ट के राज्य, वो है राजस्थान गुजरात वाले। तो पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जो अरावली पर्वतमाला है वो मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान। ऑप्शन बी नेपाल। ऑप्शन सी बांग्लादेश। ऑप्शन डी म्यांमार। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो भारत है उसके साथ जो देश सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं उसका नाम बताना है। जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन बी दक्षिणी और पूर्वी। ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी। ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी। जो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी और पूर्वी। अब जानते हैं कि उत्तरी और पूर्वी की स्थिति क्या हो सकती है। तो ये है नॉर्थ पोल यानी उत्तर दिशा, और इधर है ईस्ट यानी पूर्वी दिशा। जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा होता है वो यहाँ कहीं होगा। इस दिशा को उत्तरी पूर्वी दिशा कहा जाता है। भारत की स्थिति भी भारत विश्व के अनुसार जो मैप है वो यहाँ है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी और पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र
काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी अलिया बेट एवं खदिया बेट। तो जो आज़ादी से पूर्व है, स्वतंत्रता से पूर्व है, यानी 1947 से पहले जो भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से देश पाक जलद मरुमध्य से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और पाक, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पाक जलद मरुमध्य है उससे जुड़ने वाले जो देश हैं वो है भारत और श्रीलंका। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8, आदम पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो एडम्स का पुल है, एडम्स ब्रिज कहते हैं जिसे, वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी पाक और श्रीलंका। जो एडम्स का पुल है जिसे आदम पुल कहा जाता है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3412 किलोमीटर। तो जो भारत है उसकी उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की दूरी पूछी गई है कि ये जो लंबाई है भारत की वो कितनी है। तो जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्तमान भारत है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे जिनमें से जम्मू कश्मीर राज्य को हटा करके 28 राज्य बचे। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, वो थे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। इस प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या हो गई थी 9। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको 1 ही कर दिया गया है। तो जो 9 में से 2 को 1 कर दिया तो 1 कम हो जाएगा, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश बचेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28 तो राज्य रह जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं।